श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ज्ञान योग। युत्र त्रैव सदात्मानं योगी नियत मानसं शांति निर्वाण परमा मत संस्थामगति गच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक आस्तव की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करता है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है, ना ही भौतिक आस्तव की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक आस्तव की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद, न बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार के स्वतंत्र प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम स्वतंत्र है, किंतु चिंतमय व्योम तथा उसके लोकों को भी ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसे कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंत तो गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एवं निवसत्य खिलातम भूत। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना बैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। अंत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। वेदों में भी हम पाते हैं, तमेम विदित वाति मृत्यु मोहिति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णतः संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। नात्य शरत सतु योगो सित नाचुकांत मन शरत नाचाति सब परशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के
नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सारे सादे भोजना पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अंत जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुजते ते तवज पापा ये पचंत आत कारणांत। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्ण कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अंत केवल कृष्णा भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिमन उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है और ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अंत आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है, वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलस्य होता है और अधिक सोता है। ऐसे व्यक्ति योग नहीं साध सकता। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। युक्ताहार विहार सया युक्त चेष सत्य कर्मसु युक्त सब प्राव बोध स योगो भवति दुःखा। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। खाने सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रेषण है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का सर्वोत्तम प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता है या के सतोगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्णा भावना भावित व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। अंत निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ कालात्वम कृष्णा भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताता चाहता। अंत वह कम से कम सोता है। इसके आदर्शशील रूप गोस्वामी हैं जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे। वे कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर
हरिदास तो अपनी माला में लीन लाख नामों का जाप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते ही थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से अदूषित। चूंकि कृष्ण भावनाविद व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अंत उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अंत उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यदा विनियत चित्तमानम ये वावतिष्ठत दे निष्प्रह सर्व कामे भयो युक्त इत्युच्यते सदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर, अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अभ्यास में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में स्थिर कहा जाता है। सामान्य मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावनावत व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र प्राप्त हो जाती है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। सवै मन कृष्णा पदारविंद्योर्वरचासी बैकुंठ गुणानुरवर्णे करो हरि मरंदिर मारज निदिशु ऋतुचकार जयुत सतकथोदये मुकुंदलीडालय दर्शने हर्षो तदत्याग गात्र सपर्शयो गसडसमं ग्राविच तत्पाद सरोज शोरभे श्रीमतुलसया रसना तदप्रीते पादो हरिक्षेत्र पदानु सपर्णे शिरो हर्षिकेद पदाभिवंदे काम च दास्य न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनार्षयारती। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया। फिर कर्मवश अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कर्म कलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घृणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पावों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वदा अनुरूप हैं। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की अपरिणित जीवनचर्या में स्पष्ट हो जाता है।
जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अंत भगवान की भक्ति में इस विविध कार्यों को आचरण करते कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, कोरा निर्ग्रह व्यवहारिक नहीं है। अंत सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन को दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवद गीता के में युक्त कहा गया है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यथा दीपो निवातथोयो नींडते सोपमा समृता योगिनो यतचितसय युत्रयो योगमात्मन्नम्। जिस प्रकार वायु रहते स्थान में दीपक हिलता जुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तात्पर्य कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहते स्थान में एक दीपक रहता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यत्रो परमते चित निरुद्ध योग सेवया यत्र चैवात्मानात्मन् पश्यत्र आमनि तुष्यति सुखमात्यनिनक यतद बुद्धिग्रह मत्तीन्द्रियं वेति यत्र न चैवास्थितः चलति तत्वतं ये लम्बदवदा चापरलाभ मन्यते नाधिकततम् यस्मिन्यधितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयते तविधाहु संयोग वियोग योग संगिरितम्। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं में पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में यह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपद नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह अपने इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमश विरक्त होता जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही
मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। उद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्याना गुणाना प्रति प्रसव कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। यह चिति शक्ति या अतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परब्रह्म के तादात्म्य का या मोक्ष है। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम यह अतरंगा या दिव्य शक्ति है, जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतोत्पन्नम मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावागिनी निर्वाण है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भगवान में इसे स्वरूप व्यवस्थित कहा गया है। भगवत गीता में इसे स्वरूपेण अव्यवस्थिति कहा गया है। भगवत गीता के इस श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवदति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिति जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमक्ष युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल्य दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि की भी इसकी पुष्टि इन शब्दों में करते हैं, कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा या व चिति शक्ति। यह चिति शक्ति यह दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है, आनंदमयो भयासात। यह चिति शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, तो वह यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इससे मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह सफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास
में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं। जो योग के सर्वदा विपरीत हैं। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य वर्ण सेवन में अनुरक्त होता है तो वह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं रहे जा सकते। यदि योगी जन योग की अनुषंगित वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, अंत जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दम्भ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताएं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जो पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्णा भावना में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रयुक्त वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। यह दुर्घटनाएं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, आगमापायनो नित्या सतासित ऋतिक्ष सब भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार यह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम शनि शनिश्चराय नमः।